अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर हसीब अशरफ बैक अगेन विद अनदर वीडियो। तो आज हम लोग लेके आए हैं आपके सामने एक इंतहाई अहम केस जो कि आम तौर पे जो कमर्शियल डेयरी फार्म्स होते हैं, बड़े लेवल के डेयरी फार्म्स होते हैं, उनके ऊपर देखा जाता है, जिसे कहते हैं लेमनाइटिस। लेमनाइटिस मीन्स जानवर का लंगड़ापन। ये मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। इस वीडियो में आपको हम लोग बताएंगे कि ये इसकी वजूहात क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट करके दिखाया जाएगा, बाकायदा एनिमल के पास लेके जाएंगे, आपको उसका ट्रीटमेंट बाकायदा वीडियो में दिखाएंगे, आपको मेडिसिन दिखाएंगे कौन सी लगानी है, कौन से इंजेक्शन यूज़ करने हैं, कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर्स हमने लेनी है ताकि ये जो लेमनाइटिस के केस हैं ये फार्म के ऊपर कम से कम आए। अब जो लेमनाइटिस का केस आता है तो जानवर सही से चल नहीं पाता। अब जब वो चल नहीं पाता तो जानवर स्ट्रेस लेता है और इसी स्ट्रेस की वजह से उसके दूध में काफ़ी कमी आ जाती है। लेमनाइटिस होता क्यों है? जानवर जो है, जानवर के पाँव के अंदर बेसिकली सॉफ्ट सॉफ्ट लेमिनाज होते हैं। जब उनकी सोजिश हो जाती है तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग लेमनाइटिस। अब ये होता क्यों है? इसकी मल्टीपल रीजंस है। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि फार्म के ऊपर फुट एंड माउथ का आउटब्रेक आता है, जो मुंह खोर डिजीज़ होती है, उसमें कुछ एनिमल्स प्रॉपरली रिकवर हो जाते हैं, बट कुछ एनिमल्स जो हैं वो प्रॉपरली रिकवर नहीं कर पाते और उनके खुरों के अंदर कोई ना कोई इशू रह जाता है, वो डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, उनकी शेप में चेंजेस आ जाती हैं, उस वजह से जानवर लंगड़ा हो सकता है। फिर जानवर में अक्सर फास्फोरस या कैल्शियम वगैरह की कमी की वजह से या और भी काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो इसलिए अपने जानवरों को प्रॉपर डीसीपी और मिनरल मिक्सचर जब भी आप फार्म के ऊपर हों तो प्रॉपर एक टीएमआर बना के एनिमल्स को दें ताकि उनकी डाइट में किसी भी किस्म के न्यूट्रिएंट की कमी ना रहे। या अब देखें, जानवर के बॉडी के अंदर फासिद मादे जो होते हैं उनकी ज़्यादती होना स्टार्ट हो जाती है, तो टॉक्सिन बाइंडर दें अपने जानवरों को और उनकी रेगुलरली डिवर्मिंग करवाएं, आइवरमेक्टिन के शॉट्स लगवाएं उन्हें, और जो जो पॉसिबल हो सके वैक्सीनेशन, आपने जानवरों की वैक्सीनेशन को अपने फार्म के ऊपर इंश्योर करना है। अब देखें, वजूहात मैंने आपको बता दी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं। कोई इंजरी हो सकती है, फुट एंड माउथ हो गई जानवर को, उसके सिलसिले में उसके रिजल्ट में जानवर का पाँव लंगड़ा हो गया, या उसको कोई चोट लगी, जानवर गिर गया, स्लिप हो गया, उस वजह से फार्म में उसको चोट लग सकती है। तो अब जी इसका ट्रीटमेंट क्या है? हमारे पास फार्म पे एक गाय थी। अब उसको हुआ क्या? उसको सेम ऐसे ही ना, उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी उसके नीचे जो पाँव है, पाँव से खुर से थोड़ा सा ऊपर। अब जब खुर से थोड़ा सा ऊपर उसकी इन्फ्लेमेशन होगी, हमने उसकी प्रॉपर केयर की, उसको स्प्रे वगैरह की हमने ताकि इसके ऊपर कोई भी मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। लेकिन हुआ क्या कि उसके अंदर पस पड़ गई, एंड जब पस पड़ी उसके अंदर तो वो और ज़्यादा सोजिश हो गई उसकी। अब हमने देखा कि यार इसमें तो पस पड़ गई है, और जो उसके ड्यू क्लास थे, जो पीछे दो निकले होते हैं टखने, जो जिनको हम लोग कहते हैं, तो वो भी इतने सॉफ्ट हो गए कि हमें डर था कि कहीं ये गिर ना जाए, झड़ ना जाए। तो फिर हमने क्या किया, हमने सोचा कि इस एनिमल को अब कैसे ट्रीट किया जाए। हमने फिर फाइनली ये हमारा डिसाइड हुआ कि इसको हम कट लगाएंगे, इंसिजन देंगे, बट उससे पहले जो इसके अंदर रेशा है उसको कैसे निकाला जाए, उसको कैसे सॉफ्ट किया जाए। तो हमने फिर उसकी 3 से 5 दिन हमने उसकी की है, अच्छी तरह मसाज किया है उसका क्योलिन पोल्टस के साथ एंड टीटी ऑयल के साथ। आफ्टर दिस मसाज हम उसको कट लगाएंगे। अभी हमारे फार्म पे खड़ी है वो गाय, उसको हमने इंसिजन ही दिया, तो वो आज हम लोग इंशाल्लाह उसको इंसिजन देंगे। हमने उसको मसाज दिया 4 से 5 दिन एंड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो सोजिश है उसमें 50% कमी है। वो जानवर पहले इतना पाँव लगाता था, अब वो अपना पूरा पाँव लगा के चल रहा है। उसमें ये है कि उसको पेन फील हो रहा है, लेकिन पहले दिन से बहुत फ़र्क है। और उसका जो रेशा था, जो पहले दिन लोथड़ा टाइप था, जो जमा हुआ था, अब वो टोटली पिघल चुका है, लिक्विड फॉर्म में आ गया। अब हम इंसिजन अगर देंगे तो सारा रेशा इजीली बाहर आ जाएगा। तो लेके चलते हैं आपको जानवर की तरफ, दिखाते हैं कैसे हमने उसका मसाज किया, कौन कौन सी मेडिसिन हमने यूज़ की, और कैसे एनिमल ने रिकवरी दिखाई है इन 4-5 दिनों में, और कैसे जानवर अब बेहतर हालत में है। देखें जी, ले आए हैं आपको जानवर के पास। कितनी बुरी हालत है इसके पाँव की, कितना ख़तरनाक किस्म से ये ज़ख़म हो गया है इसको किस जगह पे, और इस जगह पे जानवर का ज़ख़म जल्दी ठीक भी नहीं होता। तो सबसे पहले हमने पानी से इसको साफ़ करवाया, फिर रेशा इसका निकाल रहे हैं, फिर आर्टरी फोर्सेप जो होता है उसे हमने ये जिस जगह से रेशा बाहर आ रहा था उसके अंदर लगाया है, फिर अपनी फिंगर मारी है ताकि जो भी रेशा है ना वो अच्छी तरह से बाहर आ जाए। ऑलमोस्ट जितना रेशा था वो हमने इसका ऐसे निकाल के फिर इसको हमने सोचा कि यार इसकी क्लीनिंग कैसे करें।
हमने फिर इसके अंदर भरी है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे ही हमने इसके अंदर 50 ml पहले भरी, तो हमने फिर इसको जैसे ही छोड़ा तो प्रेशर से जो सारा इसके अंदर मटेरियल था, जो डेब्रिस वगैरह मौजूद थे, वो सारा मटेरियल इससे बाहर आ गए। अब ये देखें कैसे ये इसका वूंड हमने साफ़ किया। एक दफ़ा फिर हम लोग ऐसे ही करेंगे कि 50 ml ऑलमोस्ट हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम लोग जो है वो भरेंगे इंजेक्शन के अंदर। ये पहले साफ़ कर लिया, अभी फिर वही हम लोग दोबारा दोहराया और इसकी मालिश स्टार्ट कर दी। अब ये दोबारा जो ये मालिश कर रहे हैं, ये आलमोस्ट 3-4 दिन के बाद इसकी ये मालिश की जा रही है। अब देखें इसकी जो सोजिश है इसमें किस हद तक कमी हो चुकी है। ये पाँव बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, आलमोस्ट इस पर 20% बस इन्फ्लेमेशन रह गई और इसके अंदर कोई रेशा मौजूद नहीं था। तो हमने फिर क्या डिसाइड किया कि यार इसको कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको इंसिजन देंगे, चीरा लगा के हम लोग अंदर से जो भी है वो हमने क्लीन कर लिया था ऑलरेडी, तो वूंड को साफ़ करेंगे तो उससे बेटर है कि इसको इसी तरह हील करवाया जाए। हमने इसको फिर एंटीबायोटिक्स भी लगाए हैं 2, साथ हमने इसको मल्टीविटामिन्स दिए हैं ताकि इसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो, ये जानवर खुद ब खुद रिकवर करे। फिर हमने एनसेड्स दिए हैं ताकि इसको पेन ना हो। और हमने कंटिन्यूसली इसकी टीटी ऑयल के साथ और क्योलिन पोल्टस के साथ हमने इसकी 5 से 6 दिन मालिश की है। और इस मसाज के बाद हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचे कि इसको इंसिजन नहीं देना चाहिए और ये अल्हम्दुलिल्लाह जानवर जो है ये रिकवर कर गया। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसकी समझ आई होगी कि लेमनाइटिस के केसेस को हम लोग अपने फार्म के ऊपर कैसे डील कर सकते हैं। तो एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि अक्सर ना फार्म के ऊपर हमारे जैसे ये कमर्शियल डेयरी फार्म्स होते हैं, इनके ऊपर प्रॉपर एक शावरिंग सिस्टम होता है और कंटिन्यूसली या आफ्टर सम पीरियड जानवर के ऊपर हम लोग पानी गिराते हैं ताकि उसको ठंडक मिल सके। एंड उसके बाद फ़ैन चलाते हैं ताकि जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स होते हैं एनिमल की बॉडी से उनकी इवापोरेशन हो और जानवर को कूलिंग इफेक्ट हो। तो उस वजह से जानवर के जो खुर होते हैं वो अक्सर पानी के अंदर ही रहते हैं और नीचे जो फ्लोर होता है वो गीला ही होता है 24/7। तो उसके ऊपर जब उसके खुर रहेंगे हमेशा गीले तो वो खुर उसके कच्चे हो जाते हैं। तो इस प्रॉब्लम के साथ निपटने के लिए जब खुर कच्चे होंगे तो उनको इंजरी भी जल्दी हो सकती है और वो सॉफ्ट हो गए हैं तो उनके अंदर इन्फेक्शन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसके लिए हम लोग कॉपर सल्फेट का एक सोल्यूशन बनाते हैं, उसकी प्रॉपर डिपिंग करवाते हैं। जानवर जो है उसके खुरों की प्रॉपर डिपिंग होती है, कैल्शियम सल्फेट जिसको पंजाबी में हम लोग नीला तोता भी कहते हैं, तो उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं हम लोग, उसमें जानवर के खुरों की डिपिंग करवाते हैं। इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी आता है और ये सूथिंग इफेक्ट भी देता है, एनिमल को रिलीव भी करता है, पेन भी हो अगर उसके खुर में, और ये जो खुर कच्चे रह जाते हैं या इस तरह के तमाम इश्यूज़ जो होते हैं इससे कवर हो जाते हैं। तो इजाज़त दीजिए अपने होस्ट डॉक्टर हसीब अशरफ को। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए सेगमेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इंशाल्लाह ये वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी जिनमें आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिन पे आप अमल करके अपने फार्म की प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमम कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।